कि आज अखिलेश यादव ने जौनपुर में जाकर आपके ऊपर एक तगड़ा हमला किया है कि जो है वो दूसरे दल का जो भूत है वो आपके अंदर आ गया है। ओझा बुला के उसकी झाड़ फूक होनी चाहिए। ये अगर जल्दी से अपने ओझा को बुलाकर सही नहीं कराएंगे तो जो माननीय मुलायम सिंह बनाकर दिए हैं वो भी समाप्त करके चले जाएंगे। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपकी समाजवादी पार्टी पैसा लेके जो है टिकट इस वक्त बांटी। हारने वाले को मोटी रकम लेकर के जब दूह लिया बढ़िया से तो टिकट थमा दिया। पल्लवी पटेल तो उनके साथ दे रही हैं पूरा। अगर ये समाजवादी पार्टी के सिंबल से सिरातुर नहीं लड़ी होती तो इनको भी पता चल गया होता कि लिफाफा कहाँ चला गया था उड़ करके। आखिर ओपी राजभर जी की जो है वो अपनी सहयोगियों से क्यों नहीं पटती है? ये उल्टा सवाल जनता पूछ रही है, ये मेरा सवाल नहीं है, जनता का बताना चाहता। और ये कह करके भागीदारी नहीं मिली, ये समाज के लोग बिकाऊ हैं। आपके साथ फ्री में वोट देंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अगर हिस्सेदारी मांग लेंगे तो आप उनको बिकाऊ कह लेंगे। योगी जी कैसे लगे? माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत संघर्ष कर रहे हैं, जिले भर दौरा कर रहे हैं और ये चीजें समाजवादी पार्टी को बुरी लग रही है क्योंकि वो एसी में बैठे रह रहे हैं, वो एसी से निकलना नहीं चाहते हैं। अखिलेश यादव और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बीच जो है वो जंग, जुबानी जंग जो है वो अब सड़क पे आ चुकी है। खुद अखिलेश यादव अब पूरी तरीके से हमलावर हैं। हमारे साथ सुहेल देव समाज पार्टी के महासचिव अरुण राजभर जी हैं। अरुण राजभर जी, ये बताइए कि आज अखिलेश यादव ने जौनपुर में जाकर आपके ऊपर एक तगड़ा हमला किया है कि जो है वो दूसरे दल का जो भूत है वो आपके अंदर आ गया है। ओझा बुला के उसकी झाड़ फूक होनी चाहिए। हम तो सबसे पहले उनको सलाह देंगे कि आप जिस कमरे में रहते हैं उसके चार दीवारी को जो है किसी ओझा को या सोखा को बुला करके उसको सही करा लें, और नहीं तो जैसा उनके सामने परिणाम आ रहे हैं आगे भी उसी तरह परिणाम आते रहेंगे। ज़रूरत हमको नहीं है, ज़रूरत उनको है भूत प्रेत भगाने वाले ओझा की। और ये अगर जल्दी से अपने ओझा को बुलाकर सही नहीं कराएंगे तो जो माननीय मुलायम सिंह बनाकर दिए हैं वो भी समाप्त करके चले जाएंगे, फिर कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो क्या लगता है आपको, पूर्वांचल के दौरे पे हैं, जौनपुर बनारस जा रहे हैं, तो क्या ज़मीन तलाश रहे हैं आपके जाने के बाद? ज़मीन खसीक गई है, ज़मीन साफ हो गई है इनके पास। जिस तरह वो बयान दे रहे हैं जाके पूर्वांचल में, ये साफ साफ उनकी हताशा है और उनकी निराशा है। जिस तरह पूर्वांचल में हमने उनको साथ दिया था, अब उनको कोई मजबूत साथी नज़र नहीं आ रहा है और न मजबूत साथी मिलने की वजह से ये बौखला करके इस तरह बयान दे रहे हैं। और यही बौखलाहट लग रहा है कि लोकसभा में इनको एक भी सीट नहीं देगा, और इसीलिए ये तरह तरह के बयान जा करके, और ये वास्तव में ज़मीन पर जिस तरह से अति पिछड़ों के साथ इन्होंने अन्याय किया है, अति दलितों के साथ अन्याय किया है या आदिवासियों के साथ अन्याय किया है, ये सब का हिसाब आने वाले चुनाव में जनता लेगी कि ये कुछ भी कहें इनके पास ज़मीन अब नहीं बचेगा। अब तो अखिलेश यादव ने एक और बयान दे दिया आपके ऊपर कि आपने पैसा लेके जो है टिकट बांटा है उत्तर प्रदेश में। तो बतावें वो ये नवरत्नों से, जो नवरत्नों के इर्द गिर्द जो रहते हैं, ये उन नवरत्नों ने जो सिखाया है। नवरत्न का आप नाम तो लेते हैं लेकिन उनके जो नवरत्न में जो 9 लोग हैं उनका साफ तौर पे नाम नहीं लेते अरुण जी। आप गांव में, और आप लोग जो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, गांव में जब जाएंगे तो जो 5 साल 10 साल का लड़का है ना, वो भी नवरत्नों को जानता है। तो अब कुछ 2-4 नाम तो बता ही दीजिए। नहीं, देखिए हम क्यों उनका नाम बता, वो दुकान चला रहे हैं, उनकी दुकान हम क्यों बंद करा दें? वो बेचारे रोजी रोटी कर रहे हैं उनके यहाँ बैठ करके। तो यही लोग हमारे यहाँ रसड़ा विधानसभा में अपने प्रत्याशी भेजे हमारे यहाँ लड़ने के लिए। अंतिम दिन, नामांकन के अंतिम दिन ये लोग प्रत्याशी हमारे यहाँ भेजे। जब जैसे होता है ना कि एक दूध देने वाली जो भैंस होती है, गाय होती है, जब तक वो दूध देती है तब तक ये सब अपने पास रखते हैं, दूध देना बंद कर देती है तो हमारे पास भेज दिए थे। तो यही हाल इनका रहा है कि जब दूह लिए पूरा माल एकदम उनके यहाँ, अपने यहाँ, तो हमारे यहाँ भेज दिए कि जाओ अब यहाँ कुछ मत देना और जाके लड़ जाना। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपकी समाजवादी पार्टी पैसा लेके जो है टिकट इस वक्त बांटी थी। अगर नहीं दिए होते तो पहले चरण में 58 सीट से लेकर के 5वें चरण का उठाकर देख लीजिए, जीतने वाले कैंडिडेट को इन्होंने किनारे लगा दिया, हारने वाले को मोटी रकम लेकर के जब दूह लिया बढ़िया से तो टिकट थमा दिया। अच्छा, दुनिया की सारी बातें की गई, ओपी राजभर जी ने तमाम आरोप लगाए, लेकिन ये आरोप अभी लग रहा है जब उनका बयान आ गया। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो जो करते हैं, जो इनके सामने होता है, तो वही ना सबको बताएंगे कि हम ये करते हैं, इसलिए वो बता रहे हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, इनका कैंडिडेट था कुशीनगर खड्डा में अशोक चौहान, बता दें, जाके पूछें उसको बुला करके, तुमसे कितना पैसा लिए थे ओम प्रकाश राजभर?
महेंद्र चौहान रसड़ा से पूछ लें कितना पैसा लिया था, जफराबाद जगदीश नारायण से पूछ लें कितना पैसा लिया था, रामकोला से पूछ लें, कुशीनगर के रामकोला से पूर्णवासी देहाती से कितना पैसा लिया था। अगर पैसा लेता तो वो कहने लायक नहीं रहते। ओम प्रकाश राजभर ने ऐसे ऐसे कैंडिडेट को विधायक बनाने का कोशिश किया। इन पूछें जाके सलेमपुर मनबोध प्रसाद से कितना पैसा लिया था। अंतिम दिन हमारे यहाँ प्रत्याशी भेज रहे हैं, जब दूह लिया पूरे माल खाली कर दिया, हमारे यहाँ भेज करके कह रहे हो हम पैसा लेते हैं, अपनी हकीकत छुपाते हो। नवरत्नों से पूछो कितना पैसा लिया था जो हमारे पास बाद में भेजा था। तो ये पैसा यह लेते हैं, टिकट ये पैसा लेकर देते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर हमेशा से गरीब कमजोर को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बिना पैसा में टिकट देते हैं। हमारे सभी विधायक जो जीते हैं, वो पता कर लीजिए कितना पैसा दिए हैं दल के लिए। दल के लिए एक भी पैसा और लोग नहीं दिए। स्वतः माननीय ओम प्रकाश राजभर महेंद्र चौहान को पैसा दिए, स्वतः पैसा अशोक चौहान को दिए, स्वतः पैसा जो है पूर्णवासी देहाती जितने लड़ने वाले थे सबको अपने हिसाब से पैसा दे करके चुनाव लड़ाने का काम किए। और ये आरोप लगा देते हैं, ये उनकी मानसिक बौखलाहट, ये उनकी हताशा है, ये उनकी निराशा है। ये साफ झलक रही है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में इनका कहानी खत्म हो गया। फिलहाल पल्लवी पटेल तो उनके साथ दे रही हैं पूरा। क्या दे रही हैं? उनके पास है क्या? कुछ तो है नहीं उनके पास। जो कुछ था माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ। आप उठा कर देख लीजिए कि अपनी पत्नी को, अपनी माता जी को इन्होंने जिता लिया, लड़ाया था ना। अगर ये समाजवादी पार्टी के सिंबल से सिराथुर नहीं लड़ी होती तो इनको भी पता चल गया होता कि लिफाफा कहाँ चला गया था उड़ करके। बड़े बड़े जो है धुरंधर को हराया उन्होंने। नहीं धुरंधर नहीं, वो तो गलती से हारे हैं। नहीं तो लड़ाई तो वहाँ क्लियर ही थी, वहाँ कुछ आपसी मतभेद थे जिसकी वजह से वहाँ चुनाव उनको जीत मिली है, वो अलग विषय है। जीत गई, शुभकामनाएं उनको, बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन आगे की जो लड़ाई है उनकी, आगे की जो विचारधारा है उनकी, हमें नहीं लगता है कि वो भी कुछ दिन तक वहाँ रह पाएंगे, क्योंकि रास्ता जैसा दिख रहा है समाजवादी पार्टी के साथ रहने वाले लोग, बहुत सारे लोग उनका साथ छोड़ करके चले जाएंगे सत्ता के पास। अरुण जी, एक बहुत तीखा सवाल है, सोशल मीडिया पे इस वक्त चल रहा है, लोग लिख रहे हैं, धड़ल्ले से लिख रहे हैं कि ओपी राजभर जी बीजेपी में थे, कुछ महीने साल भर रहे, उसके बाद उनके खिलाफ बोलने लगे, सपा में आए, 7-8 महीने 10 महीने उनके साथ रहे, फिर उनके खिलाफ बोलने। आखिर ओपी राजभर जी की जो है वो अपनी सहयोगियों से क्यों नहीं पटती है? ये उल्टा सवाल जनता पूछ रही है, ये मेरा सवाल नहीं है, जनता का सवाल बताना चाहता हूं। मैं जनता को बताना चाहता हूं कि मैं माननीय अखिलेश यादव जी के पास क्यों गया था। मैं इसलिए गया था कि वहां पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अति दलित, आदिवासियों का भला होगा, सामाजिक परिवर्तन होगा, सामाजिक न्याय मिलेगा। मैं उनको बताना चाहता हूं जो यह लोग सवाल कर रहे हैं कि हमेशा से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांसीराम साहब, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण, छत्रपति साहू जी महाराज, महाराजा सुहेलदेव राजभर, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं। बाहर था तो मुझे लगा कि माननीय अखिलेश यादव जी वास्तव में अति पिछड़ों के हिमायती है और उनको राजनीतिक भागीदारी देना चाहते हैं, उनको सामाजिक उत्थान के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब पहले चरण में 58 सीटों का चयन हुआ, ये हमको बता दें कश्यप को कितना टिकट दिए, पाल को कितना टिकट दिए, प्रजापति को कितना टिकट दिए, अर्कवंशी को कितना टिकट दिए, बंजारा को कितना टिकट दिए, ये बघेल को कितना टिकट दिए, ये नाई को कितना टिकट दिए, ये बनवासी को कितना टिकट दिए, ये बांसफोर को कितना टिकट दिए, राजनीति छोड़ दूंगा। इसी राजनीति को भागीदारी दिलाने के लिए मैं माननीय अखिलेश यादव के गया, भागीदारी नहीं मिली। और ये कह करके भागीदारी नहीं मिली कि यह समाज के लोग बिकाऊ हैं, आपके साथ फ्री में वोट देंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अगर हिस्सेदारी मांग लेंगे तो आप उनको बिकाऊ कह लेंगे। 58 सीटों में एक सीट नहीं मिली, छोड़ दिया हमने कहा ठीक है आइए दूसरे चरण में दे दीजिए कश्यप को। नहीं दिया, वहां सैनी को नहीं दिया, साके को टिकट नहीं दिया, मौर्य को टिकट नहीं दिया। उनके साथ रहने वाले बहुत सारे लोग जो अति पिछड़े समाज के मुंह नहीं खोल सकते, इसी बात को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते रहे कि अति पिछड़ों को भी राजनीतिक भागीदारी दो, क्योंकि आप सामाजिक न्याय की बात करते हो और जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हो। तो फिर हिस्सेदारी जब मांग रहा हूं तो फिर हिस्सेदारी देने से मना क्यों कर रहे हो? इसी बात की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ था तो भी लड़ाई हो रही थी, यही लड़ाई इनकी यहां हुई। जब आप देना नहीं चाहते हो, इसलिए आप उठाकर देखिए राष्ट्रपति चुनाव में हम अति पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए हमें मंच पर नहीं बुलाएंगे, इसलिए बैठक में नहीं बुलाएंगे, इसलिए आप अपने कार्यक्रम में हमको समायोजन नहीं करेंगे, इसीलिए कि हम अति पिछड़े समाज से थे।
माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सच बात को आपके सामने रख रहे थे, आपको बुरा लग रहा था। तो ये सीधे सीधे स्पष्ट हो जाता है कि यह लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए सिर्फ वोट दिलाने वाला साथी चाहिए, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी देने वाला साथी नहीं चाहिए। एक मुद्दा और चल रहा है, द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हो चुकी, उनका भी आपने सपोर्ट किया है। अधीर रंजन चौधरी ने जो है उनके खिलाफ एक जो है आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है, उस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये हमारे देश में आदिवासियों का अपमान, पिछड़े दलितों का अपमान, हमेशा से कांग्रेस का साथ देने वाले जितने दल हैं इन्होंने इस देश का अपमान किया है, और ऐसे लोगों को इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये लोग एक आदिवासी को नहीं पचा पा रहे हैं, एक पिछड़े को नहीं पचा पा रहे हैं, एक दलित को नहीं पचा पा रहे हैं। 75 साल लग गया एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनने में। कांग्रेस पार्टी अगर इतनी हिमायती थी तो आदिवासी को राष्ट्रपति बना करके इस देश के सामने नजीर पेश कर दी होती। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहते थे अंतिम कतार के व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य धारा में लाया तो सबसे पहले माननीय ओम प्रकाश राजभर खड़े होकर कहे कि मैं आदिवासी को वोट दूंगा, खुल करके वोट किया। माननीय अखिलेश यादव लोहिया जी की बात करते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी बाबा साहब की बात करते हैं, ये सब सिर्फ नाटक की बात करते हैं। ये बाबा साहब के नाम पर सिर्फ वोट लेने की बात करते हैं, उनको सम्मान देने की बात नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को देश से माफी मांगना पड़ेगा, माननीय अखिलेश यादव को भी देश से माफी मांगना पड़ेगा, प्रदेश से माफी मांगना पड़ेगा, पिछड़े दलित आदिवासियों से माफी मांगना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, मायावती जी की तरफ से शायद रास्ता बंद हो चुका है, आनंद जो है उन्होंने ट्वीट कर दिया आपके लिए, तो फिर आगे फिर क्या होगा? फिर वहाँ तो हमने देखा है कि हमने बहन जी का ट्वीट एक देखा था कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों से सावधान होने की बात कहा, अपने साथ कुछ इर्द गिर्द जो उनको समाज के कुछ संगठन चलते हैं उन समाज के संगठनों से सावधान होने की बात किया। उसी चीज़ को उन्होंने कहा, किसी का नाम तो उन्होंने नहीं लिया कि अब आप मीडिया के लोग डायरेक्ट हमारे ऊपर कर दे रहे हैं। तो अब डायरेक्ट जब किसी पर करेंगे, उनके बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि अगर वो बात करना चाहेंगे तो बात करेंगे। उनके बातों से और इस ट्वीट के बातों से तो हमें तो बहुत अंतर लगता है। खैर, राजनीति में संभावनाएं कब किधर बन जाएंगी कोई ठीक नहीं होता है। राजनीति में हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है, हम अभी स्वतंत्र हैं। अच्छा, संभावनाओं की बात की आपने, बीजेपी में कुछ बातचीत चल रही है? देखिए, अभी हमारा स्पष्ट है कि हम अपने संगठन का निर्माण कर रहे हैं, अलग अलग मंडलों की बैठक कर रहे हैं। उन बैठकों के माध्यम से प्रदेश की जनता को जो हमारे एजेंडे हैं, जातिवाद जनगणना का, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा का, पूर्वांचल अलग राज्य बनाने का, उत्तर प्रदेश में गरीबों को निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करने का, और जिस तरीके से सभी थानों पर, तहसीलों पर, ब्लॉकों पर सामाजिक न्याय देने का। हम समाज की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं। अब इसके लिए हम सदस्यता अभियान चला रहे हैं, समाज के हर तबके को जोड़ने की कवायद कर रहे हैं। इसी क्रम में हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। समाज संगठन मजबूत होगा तो सब पूछेंगे, हमारा संगठन मजबूत नहीं रहेगा कोई नहीं पूछेगा। योगी जी कैसे लगते हैं? अच्छे नेता हैं। योगी जी जितना मेहनत कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जितना मेहनत कर रहे हैं, उतना मेहनत यहाँ कोई नहीं कर रहा। दिनेश खट्टिक ने तो लेटर लिख दिया था। लेटर तो ऐसे लिखते रहते हैं। लेटर क्या गलत चीज़ के लिए लिखा जाता है? अगर कोई अधिकारी गलत कर रहा है तो उसको भी तो उजागर करना सरकार की जिम्मेदारी है ना। जाति को लेके लिखा? नहीं, जाति देखिए क्या है कि अगर सम्मान नहीं मिल रहा, अगर वो सम्मान की बात करते हैं तो देश की सबसे अंतिम कतार में खड़ी महिला को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाती। अगर अपमान या उनको ऐसा होता तो उस कतार में खड़े लोगों को यहाँ तक लाने की कोशिश नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा धरातल पर काम कर रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत संघर्ष कर रहे हैं, जिलेवार दौरा कर रहे हैं, और ये चीज़ें समाजवादी पार्टी को बुरी लग रही है। अच्छा। क्योंकि वो एसी में बैठे रह रहे हैं, वो एसी से निकलना नहीं चाहते हैं, और हम कह दिए तो हमको झाड़ फूक और पता नहीं क्या क्या जो है ओझा की बात करने लगे। अच्छा, मंत्रिमंडल विस्तार अगर होगा तो क्या मिल रहा है आपको ऐसे? नहीं, देखिए ये अभी सब बातें कहाँ है? अरे कुछ नहीं है, ये सब बातें कहाँ से आ गई? अभी तो हम अपने संगठन का बात कर रहे हैं, अभी हमारा किसी से बात चल नहीं रहा। संगठन तो मजबूत है, अभी किसी से बात ऐसा चल नहीं रहा है कि हम इधर बता दें आपको। 3 महीने पहले चुनाव हुए, संगठन तो वैसे मजबूत। वक्त आने पर बता देंगे कि हम किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे। अभी हमारी किसी से बीजेपी तो अच्छी लगती है ना। बात तो मैं बहन जी को भी अच्छा कहता हूँ, बात तो मैं अखिलेश यादव जी को भी कहता हूँ, अच्छा काम की बात तारीफ करता हूँ। जो काम करता है आज़ादी के बाद। अखिलेश यादव जी की क्या पसंद है आपको बात? जो काम किए थे पूर्व में, जो सरकार थी इनकी कुछ काम किए थे, उसमें उनकी तारीफ हमने किया था, ऐसा थोड़ी ना कि तारीफ नहीं किया था। वो देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, पहली बारिश में जो है वो धंस गया, उस पर क्या कहें? हाँ, तो आगरा एक्सप्रेसवे जब बना था, उद्घाटन करने गए थे तो इनका आगरा एक्सप्रेसवे इनके कन्नौज में धंस गया था, और एक गाड़ी गई उसी में धंस गई, समा गई थी।
तो धंसने का काम खामियाजा और खामियां जो एजेंसी काम लेती है, जिस एजेंसी से कमीशन ज़्यादा ले लेते हैं, तो काम जैसा करेगा वैसा परिणाम आएगा। तो इनके कार्यकाल में जब एक्सप्रेसवे आगरा का उद्घाटन हुआ था तो एक जगह नहीं 5 जगह धंसा था, तब बोली नहीं निकल रही थी। आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर धंस गया है तो बोली निकल रही है। अपनी कमियां छुपाओ और दूसरे की कमियां उजागर करो, ये नहीं चलेगा। आपकी कमी थी तो आप बताते कि इसको ऐसे कर लेते तो और अच्छा हो जाता। सरकार है, उस पर जांच कराएगी, जांच करा करके जो दोषी होगा उसकी पर कार्रवाई होगी। मोदी जी, अमित शाह जी कैसे लगता है? अच्छे नेता हैं, बढ़िया नेता है। मोदी जी देश के नेता अगर नहीं होते तो जनता देश उनको प्रधानमंत्री बनाती। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री, अगर अच्छे नेता नहीं होते तो गृह मंत्री बनते। तो देश में जो काम कर रहा है सब देश के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश में जो काम कर रहे हैं प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, जनता उसको जवाब दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अरुण राजभर जी, जो कि अपनी बेबाकी और अपनी तमाम चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल हम किसी और से बात करेंगे। फिलहाल देखते रहिए द लीडर हिंदी। मुजाहिद जैदी के साथ आयुष।